उन्होंने खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने सदैव दूसरे की सोची, दूसरे का हित सोचा, दूसरे का भला सोचा, दूसरे का भला किया, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा। अब कुछ स्टूडेंट बाहर गेट की तरफ देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पे मेरे वाली बात से वंचित रह जाएंगे, और जैसे वो आज से पहले थे वैसे बात में रह जाएंगे। अगर आप अटेंशन नहीं एक जगह पे कर सकते, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर विद्यार्थी कोई भी व्यक्ति एकाग्रचित मन से दृढ़ संकल्प के साथ कोई चीज ठान ले तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अगर आप जो दारू पिया हुआ हो, ऐसा बंदा जो कभी भी टिकता नहीं, आपका दिमाग देखो वो स्टूडेंट उधर नहीं, अब उधर उसको कुछ नहीं मिलने वाला, इसको पता ही नहीं क्या बात है। हर क्षण, भगवान बुद्ध ने कहा है, हर क्षण महत्वपूर्ण है और जो वर्तमान क्षण है, अगर उसमें आप फोकस नहीं करेंगे तो आप जीवन को जी नहीं पाएंगे, क्योंकि भूतकाल निकल गया, भविष्य काल का पता नहीं कैसा होगा, वर्तमान काल आपके हाथ में है। इस वर्तमान काल को फोकस करना सीखे। जो भी काम कर रहे हो इस वक्त आपका मुख्य काम यह है कि मैं जो बोल रहा हूँ सुनो और प्रश्न करो, और प्रश्न करो। आपका कोई भी जिज्ञासा हो सकती है, उस जिज्ञासा को पूछो, उसको मुझसे शेयर करो, मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा मोटे मोटे, जिससे आप अपने जीवन वो सब पा सकते हो जो आप पाने की इच्छा रखते हो। हालांकि आपकी इच्छा अभी तक 5 या 5 छोड़ के किसी की इच्छा है नहीं, सिर्फ पढ़ना है, चले जाना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज धरती पे जाके कल परसों पहले रोज 10 दिन में 15 दिन ये तय कर लें कि आपको जाना कहाँ है। आप चल सब रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन चलते रहो। तुम उस जगह नहीं ले जा सकता जहां आप जाना चाहते, क्योंकि आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है। मैं आज तक का जितना रिसर्च हुआ है, जितने महान बड़े लोग हुए हैं, जितने सफल लोग हुए हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये मानते हो कि उन लोगों ने सोच समझ के विचार करके अनुभव के आधार पर चीजें कही हैं और उनसे आप कुछ सीखना चाहते हैं और आपको सीखना चाहिए, तो इन 7 बातों को आज गांठ बांध करके घर ले जाओ और जिंदगी भर इन 7 बातों को अपने साथ रखो। आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता, आपको कोई आईएएस बनने से नहीं रोक सकता, कोई आईपीएस बनने से नहीं रोक सकता, कोई डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकता, कोई उद्योगपति बनने से नहीं रोक सकता, कोई खिलाड़ी बनने से नहीं रोक सकता, कोई क्रिकेटर बनने से नहीं रोक सकता। आप कुछ भी बन सकते हो। पहला बिंदु है, इस दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। जैसा इस बच्चे ने कुछ भी बन सकते, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात। यही बात नेपोलियन बोनापार्ट ने इस रूप में कही थी कि असंभव सब मूर्खों के संकोच में पाया जाता है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चीज को गांठ बांध दो कि असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति, एक अश्वेत बच्चा था छोटा, जैसे अपने यहाँ जातिवाद का रोग है ना, वैसे अमेरिका में भी श्वेत और अश्वेत का एक बहुत बड़ा रोग है। वहां पे भी श्वेतों और अश्वेत व्यक्तियों में लड़ाई होती रहती है, झगड़े होते रहते। क्या हुआ, डिस्टर्ब कैसे हो गए सर? विचलित से लग रहे हो हैं? आनंद नहीं आ रहा ना? आनंद नहीं आ रहा? क्या आया बता ना, कोई बता सकता है क्या आनंद आया? फिर गर्दन नीचे, बहुत बड़ी समस्या है गर्दन नीचे है। कम से कम सीना तो तान के रहो। ये हुई ना बात। ये देखो कितने आप कम से कम भी आधा फीट नीचे हो गए, इतनी देर आधा फीट मेरे बेटे, अरे साहब भाषण देर चला जाएगा हैं? भाषण नहीं है, आपका जीवन निर्माण है, आपका भविष्य का निर्माण है। अमेरिका में एक अश्वेत बच्चा था, गरीब घर में पैदा हुआ था।
उस बच्चे के पैर जो थे उनमें बोन डिफॉर्मिटी, यानी कि उसके पैरों की हड्डियां टेढ़ी। अमेरिका में फुटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था ब्राउन नाम का एक खिलाड़ी था, आप नोट भी कर सकते हैं। ब्राउन नाम का खिलाड़ी था जो उसका अमेरिका का सबसे बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी। अमेरिका में फुटबॉल पैरों से नहीं खेली जाती, हाथ से खेली जाती। हाथ में बॉल को पकड़ते हैं, लेके दौड़ते हैं, गोल करते हैं। आपने सुना होगा, ऐसा सुना है कभी? नहीं सुना ना। फुटबॉल तो पैर से खेली जाती है, नाम ही फुटबॉल है, यानी पैरों से खेली जाने वाली बॉल। लेकिन अमेरिका में उल्टा करता है, हाथ से खेलते हैं। तो ब्राउन नाम का सबसे बड़ा खिलाड़ी था उस टाइम पे अमेरिका का। ये जो अश्वेत लड़का था, ये एक दिन स्टेडियम के बाहर चला गया, अंदर तो जा नहीं सकता था, पैसे नहीं थे टिकट के, तो बाहर इंतजार करता रहा कि ब्राउन आएगा तो खेलता। ब्राउन बाहर आया, काफी हाथों में लेकर के बाहर निकला तो ब्राउन को उसने, वो उसके घुटने तक ही आ रहा था। वो जो बच्चा था अश्वेत, वो उसके घुटने तक ही आ रहा था, बहुत छोटा बच्चा था। उसने आया तो उसके पैर से घुटने तक यूं यूं टच किया, तो उसने देखा ब्राउन को, उसने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। तो उस ब्राउन ने कहा इज इट सो, क्या ऐसा है क्या? ये कहकर के वो थोड़ा आगे चला गया। फिर वो बच्चा दौड़ करके उसके आगे गया और कहा आपने आज तक जितने भी मैच खेले हैं उन सबका रिकॉर्ड मेरे पास, आज तक आपने जितने भी गोल किए हैं वो सब मेरे पास है, मैंने रिकॉर्ड किया। उसने कहा सच, तो वास्तव में ऐसा है? उसने अफसोस किया, फिर आगे चला गया। तो बच्चा फिर आगे गया, उसके आगे जाके फिर उसको रोक करके कहा कि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो मैं तो जितनी देर तक आपकी पढ़ाई की है, मैं आपने जितने भी रिकॉर्ड बनाए हैं एक दिन सारे रिकॉर्ड को तोड़ूंगा। और ये व्यक्ति आगे चल के अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का खिलाड़ी बना और ब्राउन के सारे रिकॉर्ड तोड़े। इसका नाम था ओजे सिम्पसन। आप गूगल करके देख लेना अगर आप मोबाइल में करते हैं तो। ओजे सिम्पसन ने उस ब्राउन के सारे रिकॉर्ड तोड़े। असंभव कुछ भी नहीं है, इसने साबित किया। छोटा सा बच्चा था, उस टाइम पे उसने डिटरमिन किया कि मुझे ये करना है। अब आप में ऐसी शक्ति होनी चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए, ऐसी संकल्प शक्ति होनी चाहिए कि आप तय करें कि मुझे ये करना है। जैसे इस बच्चे ने, मोहित ने कहा कि मुझे आईपीएस बनना है। अब ये आईपीएस बनने के लिए जी जान लगा लेगा, इसको वास्तव में ही बनना है। और अगर सिर्फ बताने के लिए बोला है तो फिर नहीं बनता। तो आपको ये संकल्प शक्ति तय करनी है कि असंभव कुछ नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ इस तरह के, जहां व्यक्तियों ने असंभव को संभव करके दिखाया। नेपोलियन बोनापार्ट इटली पर आक्रमण करने जा रहा था। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? फ्रांस का सम्राट था, एक मजदूर का बेटा था नेपोलियन बोनापार्ट, और उसने मजदूर के बेटे से फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष तक का पद तय किया था। असंभव कुछ भी नहीं है, इसीलिए कहा था उसने कि मैं अगर एक मजदूर का बेटा होकर के फ्रांस का सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च राष्ट्राध्यक्ष बन सकता हूं तो संभव सब कुछ है। अपने प्रधानमंत्री जी कहते ना, मैं तो चाय बेचता था, चाय बेचने वाला भारत, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया वर्ल्ड का प्रधानमंत्री है, तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं। अगर एक अखबार बेचने वाला बच्चा राष्ट्रपति बन सकता है, अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम पहले अखबार बेचते थे, घर घर में अखबार लेके आते थे, फिर वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने, उसके बाद में राष्ट्रपति ऑफ इंडिया बने। असंभव कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि आप ठान लो और ठान करके उस पर काम करो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मुफ्त में कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हो कि हर चीज शॉर्टकट से प्राप्त कर लोगे, कभी नहीं मिलेगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। अमेरिका का एक व्यक्ति है जॉन मिल्टन, जो इकोनॉमिस्ट है, उसको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स का। उसने ये प्रिंसिपल दिया है कि इस दुनिया में मुफ्त नाम की कोई चीज या कोई सेवा नहीं है। अगर आपको कोई चीज चाहिए, कोई सेवा चाहिए, तो उसके लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको 1 किलो चीनी चाहिए तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी। अगर आपको किताब खरीद चाहिए तो उसके पैसे देने पड़ेंगे।
आपको जो ड्रेस बनानी है उसकी कीमत देनी चाहिए। उसी तरह अगर आपको एक देनी पड़ेगी, हर चीज की कीमत देनी पड़ेगी। संभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुफ्त में भी कुछ नहीं मिलता। आज तक की दुनिया के जितने सफल लोग हुए उन्होंने साबित किया। क्या ये मानते हो गांधी जी ने बहुत आसानी से अपने को आजादी दिला दी, आज हम आराम से आपकी वही है ना। तीसरी बात, डेल कार्नेगी अमेरिका के सबसे बड़े प्रेरक वक्ता हुए, बहुत बड़ा। उसकी किताब है एक सकारात्मक सोच की जादुई शक्ति। उस किताब में उसने ये फॉर्मूला दिया है जो सफलता का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। उनका ये कहना है कि आप जो सोचते हो वही बनते। अब ये बहुत बड़ी चीज है। आपको लगता होगा कि हम तो रोजाना खूब सोचते हैं, वैसे बनते तो नहीं। वैसे ही हो आप जैसे सोचते हो। आपको पता नहीं कि आप क्या सोचते रहते हो, क्योंकि आप कभी देखते नहीं हो कि विचार क्या आ रहे हैं। इस उस पंखे के पास में जो बैठे रहेंगे उनको तो कुछ सुनाई देगा नहीं। और अगर हम पसीने को सहन नहीं कर सकते तो इस दुनिया की जो मार पड़ेगी बाहर, जब हम स्टूडेंट लाइफ से वर्किंग लाइफ में जाएंगे तो कैसे सहन करेंगे बताइए। अगर हम छोटा सा पसीना सहन नहीं कर सकते, घंटे भर कहीं टेंट में भी नहीं बैठ सकते, तो हमारा जीवन कम से कम उत्कृष्ट तो नहीं होने वाला है। एक सामान्य जीवन तो कोई भी जीता है, पशु भी जीते हैं। आप लोग सामान्य जीवन जीने के लिए थोड़े बने। आपको तो बहुत महान व्यक्तित्व बनना है। आपको तो इस देश और राज्य को बहुत आगे ले जाना है। आपका जितने भी सफलतम लोग हुए हैं उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन सबसे पहले किया है। वो कभी कामचोर नहीं रहे, उन्होंने अपनी सुविधाओं पे कभी ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने अपना सब कुछ दान कर दिया था, सब कुछ, यहाँ तक कि कपड़े। सोचो आप, अगर गांधी जी इस तरह के पंखे की अपेक्षा करते तो क्या हम आज स्वतंत्र होते? उन्होंने कितने कष्ट झेले होंगे, सोचिए आप। भारत को आजाद कराने के लिए लोगों ने कितने कष्ट झेले, कितनों ने बलिदान दिया है। आज हम सोचते नहीं उनके बारे में, पढ़ते हैं तो उनके बारे में गौर नहीं करते कि उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, बलिदान किया। आज हम सुविधा भोगी बनते। हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति एक सुविधा क्षेत्र में रहने लग गया, कंफर्ट जोन में रहने लग गया। उससे थोड़ी सी भी उसको बाहर निकालते हैं तो बड़ी असुविधा होती है। आज स्टूडेंट्स को, आपको तो नहीं नसीब है, बाकी स्टूडेंट्स एसी कमरों में पढ़ते हैं। अब वो एसी कमरों में तो बिठा तो दिया आपने, लेकिन उनके सेहत के साथ आप कॉम्प्रोमाइज करें। जितनी चुनौतियों का सामना आप बचपन में करोगे, उतने ही प्रबल और शक्तिशाली व्यक्तित्व आप जीवन में बनोगे, ये तय है। इसलिए अपने जीवन में मेहनत करना सीखें। और जो तीसरी चीज मैं बता रहा था कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। वो तब बनते हैं, इसका मैं एक उदाहरण बताता हूं। एक बहुत सुंदर कहानी है। मैंने ऐसा अभी सफल व्यक्ति नहीं देखा है जिसकी मैं बात बताने जा रहा हूं। इस व्यक्ति ने, इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। ऑस्ट्रिया में जन्मा और इसने इतनी मेहनत करी कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर बन गया। शरीर को बनाने वाला, अच्छी हेल्थ बनाने वाले होते हैं ना, अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में काफी प्रचलन में है ये। उसने खूब मेहनत करी, ऑस्ट्रिया से अमेरिका चला गया और एक दिन वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, अमेरिका का नहीं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर बन गया। बॉडी बिल्डर बनने के बाद में उसने कहा कि अब मैं फिल्में बनाऊंगा, फिल्मों में एक्टिंग करूंगा। एक्टिंग करने के लिए उसने एक फिल्म बनाई, स्टे हंगरी। 1976 में वो उस फिल्म के प्रमोशन के लिए, जैसे आजकल हमारे देश में भी हमारे अभिनेता जब भी फिल्म बनाते हैं तो उसकी प्रमोशन के लिए आते हैं अलग अलग शहर। तो वो एक एरिजोना शहर अमेरिका में, वहां प्रमोशन के लिए गया। तो एक पत्रकार ने उससे पूछा
कि साहब आप तो एक दुनिया के माने हुए बॉडी बिल्डर हो, अब आपका आगे क्या करने का इरादा है? तो उसने कहा कि मुझे अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री में बॉक्स पे नंबर 1 अभिनेता बनना है और वो बनूंगा। तो पत्रकार ने पूछा कैसे बनोगे? कि जो फॉर्मूला, जो तरीका मैंने बॉडी बिल्डिंग में अपनाया है वो यहाँ अपनाऊंगा। उसने पूछा कि वो फॉर्मूला क्या है? तो उसने कहा कि मैंने ये फॉर्मूला अपनाया है कि जो कुछ आप बनना चाहते हो उसको अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ कि मुझे ये बनना है, और बना करके ऐसे मानने लग जाओ कि मैं ऐसा बन गया, बस ये फॉर्मूला अपनाऊंगा और मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बनूंगा। तो उस पत्रकार को बड़ा आश्चर्य होगा कि मजाक कर रहा है। 3 महीने बाद उसी व्यक्ति की एक टर्मिनेटर नाम की फिल्म आई जो पूरी दुनिया में सफल रही और वो रातों रात पूरी दुनिया में नंबर 1 अभिनेता बन गया। 2 क्षेत्रों में नंबर 1 हो गया। अब उसने कहा कि मैं बॉडी बिल्डिंग में नंबर 1 हो गया, अभिनेता अभिनय में नंबर 1 हो गया, अब मैं नेता बनूंगा वो भी नंबर 1 बनूंगा। उसने कैलिफोर्निया के गवर्नर का पद का चुनाव लड़ा, करीब 4 बार अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत का गवर्नर था। इस व्यक्ति का नाम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। पढ़ लीजिएगा कहीं भी इसके बारे में। इस व्यक्ति ने 3 क्षेत्रों में अपना नाम और अपना काम दोनों, इन दोनों की दृष्टि से अग्रणी रहा। ये साबित करता है कि असंभव नाम की चीज कुछ भी नहीं है। तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि पहले तो आप सोचें किसी भी चीज के बारे में, जो कुछ बनना चाहते हैं सोचें, सचमुच सोचें। दिमाग में आगे आईएएस बनना, फिर बोल गए ऐसे आईएएस बनना है। आईएएस कौन बन सकता है? आईएएस बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से सोचना। अगर आपको कोई उद्योगपति बनना है, मान लीजिए आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, किसी भी चीज की इंडस्ट्री लगानी है, तो उस इंडस्ट्री के बारे में सोचे, गंभीरता से सोचे, सचमुच सोचे। ये डेल कार्नेगी कहते हैं अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे पहले प्रेरककर्ता हुए हैं इस दुनिया में। हालांकि हमारे देश में तो बहुत थे, लेकिन अब हमारे देश में तो इतिहास लिखने वाले हैं ही नहीं, और अमेरिका में इतिहास लिखने वाले ही हैं। आप तो करते हैं और लिखते भी हैं अपनी बात। तो उसने कहा पहले तो सोचें, सचमुच सोचें। दूसरा जो सोचें उस पे विश्वास करें, सचमुच में विश्वास करें कि हाँ ऐसा मैं निश्चित रूप से बन जाऊंगा। अमेरिका का एक बायोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसने किताब लिखी द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, सोचने की, विश्वास करने का जीव विज्ञान। उसने उस किताब में, पूरी किताब का ये सार है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, और वो चीज जो सोचता है वो धीरे धीरे उसके जीन में आ जाती है, हेरिटेबल बन जाती है। अगर आप दृढ़ विश्वासी हैं, आप में विश्वास है कि मैंने, मुझे ऐसा करना है, तो आप कर लेंगे। सोचें, सचमुच सोचें, विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें। आपके दिलो दिमाग में, पूरे शरीर में, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कोई एक विचार लो, सफलता का उसने उपाय बताया, कितना बढ़िया उपाय बताया। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बनाओ, हर वक्त उस विचार के बारे में सोचो, हर वक्त उस विचार का सपना लो, हर वक्त उस विचार को जियो, हर वक्त उस विचार के बारे में ही सोचते रहो, और बाकी सारे विचारों को एक तरफ कर दो। यही सफलता का मूल मंत्र है। यही मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि सोचें, सचमुच सोचें, विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें। और तीसरी बात डेल कार्नेगी ने कही कि विश्वास के बाद में कोशिश करें, सचमुच कोशिश करें। आपने ठान लिया मुझे आईएएस बनना है, फिर उसके बारे में विश्वास कर लिया कि हाँ निश्चित रूप से बनूंगा, बन ही गया, जैसा आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा।
और उसके बाद में उसके लिए कोशिश करें, काम करें कि मुझे पढ़ाई करनी है, ये पढ़ना है, वो पढ़े, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़े, माइंड सेट को चेंज करना है, उसको चेंज करें, आप निश्चित तौर पे उस जगह पहुंच जाएंगे। कोई भी फील्ड ले लें, तो आईएएस का तो उदाहरण दिया है। ये तीसरी बात है। चौथी बात है, कभी भी हार मत मानिए। जिंदगी में अगर आपको सफल होना है, कितनी समस्याएं आए, कितनी चुनौतियां आए, कितनी कठिनाइयां आए, हार मत मानिए, साहस को बनाए रखें। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान की एक बात है, एक परिवार था जिसमें एक व्यक्ति था, उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन वो सफल ही नहीं हो रहा था। बिजनेस करे सफल नहीं हो, खेती करे, खेती में उसको कुछ बचे नहीं, जो भी काम करे, मतलब 25 साल से शुरुआत करी, 35 साल हो गई, 10 साल तक खूब प्रयास करे, सफल नहीं हो रहा था, हार तक बैठ गया। तो उसकी पत्नी ने एक दिन उसको कहा, उसने एक दोहे के माध्यम से, एक राजस्थानी दोहा है, किरको कर रे कंतड़ा हिरण किस्या की खाए, आग बटू के लू बके घोड़ा आगल जाए। पत्नी अपने पति को कहती है, कंत का मतलब पति होता है, कि हे पति, तुम साहस रखो, घोड़ा जो है उसको तो खाने को बहुत कुछ दिया जाता है, घी भी देते हैं, ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, बहुत अच्छा भोजन दिया जाता है, लेकिन हिरण को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया जाता है। हिरण को खाने के लिए आग मिलता है और पीने के लिए लू मिलती है। फिर भी जब दौड़ होती है ना, तो हिरण उस घोड़े से आगे जाते हैं। इसलिए कोई भी समस्या आपके सामने ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको पीछे रखे। जब हिरण घोड़े से आगे दौड़ में जा सकता है, तो हे पतिदेव, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो, सफल होगे। ये कहानी आपको ये बताती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये उदाहरण अपने राजस्थान का है। घोड़े की और हिरण की दौड़ करवा लो, हिरण आगे निकलेगा। हिरण खाता आंकड़े, आंकड़े, आग जानते हो, देखा होगा, जो किसी भी काम का नहीं होता, उसका दूध जो होता है वो बड़ा जहरीला होता है, उसको खाता है और लू पीता है, लू में रहता है सारा, और घोड़े को अच्छा नहलाना, खिलाना, पिलाना सब कुछ करते हैं। फिर भी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी वो हिरण घोड़े को मार देता है। तो आपको वो करना है। आपकी भी जो कंपटीशन है उन घोड़ों के साथ है जिनको बहुत सुविधाएं मिल रही है, पढ़ने के लिए, रहने के लिए, एसी कमरे, एसी घर, सारी किताबें, सारी की सारी चीजें उनको आराम से मिल रही है, और आपका कंपटीशन उन घोड़ों से है। आप हिरण हो, आपको इसका किसी नाम ही नहीं सुना। चीन में एक युद्ध कला है कुंग फू। मतलब जब भी आप किसी से लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो अपने हाथ को लट बजाते हैं, वो लट नहीं बजाते, वो हाथ पांव चलाते, वो हाथ पांव चलाते। उसकी एक कला है, उसका नाम है कुंग फू। उस कुंग फू का आज तक का, उस मार्शल आर्ट का आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा जो चैंपियन हुआ है, उसका नाम है ब्रूस ली। ब्रूस ली सुना होगा, किसी के सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा। उस ब्रूस ली ने चाइना छोड़ के अमेरिका चला गया, क्योंकि हर व्यक्ति जो थोड़ा सा आगे बढ़ता है अमेरिका जाता है कि वहां बहुत कुछ मिलता है। वहां जाके उसने अपनी कुंग फू तकनीक की स्कूल खोली, लोगों को सिखाने लग गया, पश्चिमी जगत के अमेरिका के लोगों को। अमेरिका में एक व्यक्ति था जो हाई, वो व्यक्ति क्या करता था कि प्रेस रिपोर्टिंग करता था, अच्छी रिपोर्टिंग करता था, और एक प्रतिष्ठित अखबार में रिपोर्टिंग करता था। उसके बाद में उसको हॉलीवुड, वहां की जो फिल्म नगरी है, उसकी रिपोर्टिंग में लगा दिया। लेकिन उस व्यक्ति के साथ क्या था कि उसका शरीर ठीक नहीं था, मतलब ओवरवेट था, कई रोग थे। तो उसको किसी एक फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा कि तुम एक काम करो, ये मार्शल आर्ट सीखो, उससे आपका शरीर वापस ठीक हो जाएगा, स्वस्थ भी हो जाएगा। तो उसने कहा कि मेरी उम्र 45 साल हो गई, 45 साल में मैं कुंग फू कैसे सीख सकता हूँ? मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरी जो मसल्स हैं वो इतनी स्टिफ हो गई, इतनी कड़ी हो गई कि अब उनमें वो लचीलापन नहीं आ सकता जो यंग बच्चों में आता है। उसने कहा तो भी फिर भी आप एक बार ब्रूस ली से सीखो, मैंने भी उससे सीखा है, आप में निश्चित रूप से सुधार आएगा।
तो अब ब्रूस ली और इस जो का जो संवाद है वो मैं बताता हूं, और उससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी जो क्षमताएं हैं, योर कैपेबिलिटी एक्सीड योर वीकनेसेस, योर लिमिटेशंस। आपकी क्षमताएं सदैव आपकी कमजोरियों से, आपकी सीमाओं से बड़ी है, ज्यादा है, एक्सीड करती है। ये उसने अपने सारे संवाद में निकाला। तो कैसे निकाला? जो और ब्रूस ली दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ब्रेकफास्ट करते करते जो ने कहा कि साहब